अब हम लोग को देखना था एक्सक्रीशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ाए थे ना, जाइलम फ्लोएम वगैरह, ठीक। अब पढ़ना है एक्सक्रीशन इन प्लांट। जैसे ह्यूमन में, इनफैक्ट एनिमल में एक पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट रहता है प्यूरिफाई कर मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, है ना। तो वैसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्लांट के अंदर में प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके मतलब ये नहीं हुआ कि प्लांट के अंदर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो उसका मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं होगा। प्लांट का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब चूंकि हम उसलिए बताते हैं कि एनिमल के रेस्पेक्ट में प्लांट में प्रोसेस कम होता है, एक्टिविटीज कम होता है, समझ रहा है। हम लोग को मूव करना है, जाना है, आना है, हम लोग में डिफरेंट सिस्टम है। हम लोग में डाइजेस्टिव सिस्टम है, प्लांट में है। हम लोग में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, प्लांट में है। हम लोग पास एक हार्ट वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, प्लांट में है। बस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम फ्लोएम दो टिश्यू है, सही है ना। तो हम लोग में डिफरेंट बहुत सारा सिस्टम होता है जो कि प्लांट में नहीं होता है। उसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स भी प्लांट में लिमिटेड होता है। हम लोग लोकोमोट करते हैं, चल के एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्लांट में इसीलिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एनिमल के मुकाबले, तो कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, इसीलिए वेस्ट भी कम बनता है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या, एनिमल में वो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड करके मेजर नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, वैसे करके कुछ प्लांट में नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं बनता है। हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है तो एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ वेस्ट बनता है, नहीं, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। प्लांट के अंदर में जो मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जो मेजर अमोनिया ये सब है, उसके जैसा उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। और प्लांट्स के अंदर में कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी, मल्टीगन ट्यूब्यूल ऐसा करके कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा ही सही सिस्टम है जिससे प्लांट क्या करता है कि अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को, जिसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोल रहे हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालता है। उसी के बारे में ना जानना है। अब देखो उसके अंदर में क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। सबसे पहले के बाद कि उसके में मान लो कि हो रहा है फोटोसिंथेसिस, ध्यान से समझना। अब जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बनेगा, नहीं बनेगा क्या। अब वो ऑक्सीजन को जितना हो सकता है उतना यूज कर लिया रेस्पिरेशन के लिए। अब जो एक्स्ट्रा बच गया वो एक्सटर्नो वही वो उसका वेस्ट हो गया। अब उसको क्या करेगा कि स्टोमाटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा, और वही ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। होता यही है ना। और हम लोग में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी की जरूरत नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए वेस्ट हो गया, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरीके से एगो प्लांट का वेस्ट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको नॉर्मल स्टोमाटा के थ्रू डिफ्यूजन बॉडी से बाहर क्या करता है कि प्लांट निकालता है, सही, ऑक्सीजन, जिसको स्टोमाटा के थ्रू बॉडी से बाहर निकालता है। एक वेस्ट हो गया ऑक्सीजन। कभी कभी तुम सब देखा होगा, सब आम के पेड़ या बहुत सारे पेड़ में लाशा वसा निकलता है, पेड़ के बार कभी से फट के उसमें से लाशा वसा रेड कलर का, हल्का सा ब्राउनिश कलर का रहता है, छूने पे से चिपचिपा रहता है, लाशा टाइप का रहता है, निकलता है, बात समझ रहा है। तो वो जो लाशा टाइप का मैटर, नाम बोलेंगे उसको, तो वो जो लाशा टाइप का मैटर दिखता है वो कुछ और नहीं, प्लांट्स का क्या है, वेस्ट है। कनैल के पेड़ में इसे गांठ दो तो उससे व्हाइट दूध जैसा कुछ निकलता है, तो वो सब कैक्टस में निकलता है, नहीं तो बहुत ऐसा थॉर्नी प्लांट है, थॉर्न कांटा वाला, या फिर कनैल है, या फिर ऐसा करके बहुत सारा प्लांट है जिसमें मिल्क के जैसा, दूध जैसा कुछ स्ट्रक्चर दूध जैसा कुछ फ्लूइड वगैरह निकलता है। वो क्या है, वो भी प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल है। इवन बहुत सारा अपना प्लांट वेस्ट मटेरियल को अपना बार्क में, नहीं, रूनी के पेड़ में आके समझ में आएगा, पतला पतला बार्क को छोड़ देगा, ऐसे निकलेगा तो फट जाएगा। अब बड़का मोटा बड़ा पेड़ में तो बार्क मोटा मोटा होता है, हालांकि फिर भी उधर जाता है, ऊपर जैसा उधर जाता है। बहुत सारा वेस्ट बार्क में भी रहता है ना। जो रबड़ बनता है जिस चीज से, लैटेक्स बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टोर करके ले जाके जिसको बनाया जाता है फैक्टराइज कर फैक्ट्री में, तो वो लैटेक्स भी प्लांट का कुछ और नहीं, वेस्ट मटेरियल ही है। हम लोग अपने सुविधा के रूप में उसको एज अ रबड़ क्या करते हैं कि लैटेक्स को यूज करते हैं। गम, गोंद नहीं, फ्लूइड ही है, चिपकाने के लिए काम आता है। तो गम मटेरियल भी निकलता है किसमें से, प्लांट में से, वो सभी कुछ और नहीं, प्लांट का वेस्ट ही है। नहीं तो
बहुत सारी चीज है जिसको वो जो आम का लाशा टाइप का है, जैसे कि तो अब अगर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें प्लांट्स में, तो वो सब में से हो गया जैसे कि अब मेडिसिन बनाने के लिए क्या आता है, वो नाम हम भूल रहे हैं, एल्कलॉइड। वो प्लांट का एक प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल ही है एल्कलॉइड, मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है। लेकिन हम लोग के लिए तो मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है, लेकिन प्लांट का वो अल्कलॉइड क्या है, वेस्ट है। तो इसे मॉर्फिन वगैरह होता है, तो अल्कलॉइड, लेटेक्स, रेजिन, टैनिन, गम, लेटेक्स, ये सब क्या है कि प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल्स है, और ये सब को डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट उसको अपने बॉडी से क्या करता है कि बाहर निकालता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये तो समझ में आ गया कि कॉर्क के थ्रू कॉर्क बाहर निकला तो बाहर निकाल दिया, गम प्लांट में से स्मॉल टाइनी पोर से गम को बाहर निकाल दिया, लेटेक्स को बाहर निकाल दिया, तो आसान है। कोई वेस्ट को क्या करता है, मान लो कि कोई पत्ता बहुत बूढ़ा हो गया है, मतलब यंग लीफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो लीफ जो ओल्ड लीफ है, तो ओल्ड लीफ है तो अब ओल्ड लीफ का क्या होगा, वो सूखेगा और टूट के झड़ के नीचे गिर जाएगा, यही होता है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग प्लांट दिमाग लगाता है कि प्लांट करता क्या है कि अब प्लांट बॉडी में डिफरेंट सेल में जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करके ले जाके स्टोर कर देता है कहाँ पे, लीव्स में। ऐसा तो कोई किडनी के जैसा प्लांट के अंदर में एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है नहीं कि पकड़ के उसको बॉडी से बाहर क्या करे कि निकाल दे। तो क्या करेगा, ये भी मैकेनिज्म फ्लो करता है कि प्लांट क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके ले जाके स्टोर कर देता है कहाँ पे, लीफ में। और जब वो तो लीफ ओल्ड लीफ है, और वो जब लीफ झड़ता है प्लांट से डिटैच होगा, तो लीफ के साथ साथ वो वेस्ट मटेरियल भी प्लांट से हट जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे भी करके होता है। कॉर्क में जाके डिपॉजिट कर दिया, नहीं टैनिन्स वगैरह को, वो रेजिन्स वगैरह निकलता है, लेटेक्स वो तो प्लांट से निकल भी करता है, तो ऐसे तो निकल भी करता है। हाँ, बहुत सारा टैनिन्स रेजिन्स वगैरह को ओल्ड जाइलम में, जाइलम सुना है सब, तो जाइलम शुरू में यंग है, काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जाइलम टिश्यू पुराना होगा, बूढ़ा होगा, नॉन फंक्शनल होने के कगार पर रहेगा, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल को जब टैनिन्स रेजिन्स वगैरह को ले जाके जाइलम में डिपॉजिट कर देगा, और जैसे ही जाइलम नॉन फंक्शनल हो जाएगा वो प्लांट के साथ डिपॉजिट हो जाएगा, प्लांटे में प्रेजेंट रहेगा। उसी को बोलते हैं हम लोग हार्टवुड। नहीं तो जाइलम के साथ जो रेजिन टैनिन्स डिपॉजिट रहता है उसी को बोलते हैं हार्टवुड, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ मैकेनिज्म करके प्लांट क्या करता है कि अपना प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। इतना बात लिख लिया जाए। Excretion in plant. Like animal, plant do not have a specific excretory organ to remove their metabolic waste. जैसे एनिमल में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वैसे प्लांट में भी होता है, हालांकि एनिमल में ज़्यादा होता है, फंक्शन भी ज़्यादा होता है, ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। प्लांट में भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, हम समझ में आ रहा ना, लेकिन सब नॉर्मल होता है। एनिमल में नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसा होता है, उतना ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता है। तो प्लांट के ये सब जो वेस्ट लिखे हुए हैं, ये सब को बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें लिखे नहीं है, कहीं जगह होगा तो लिखे सब वेस्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि एग्जांपल में ये सब आर नोन एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। आगे पढ़ो। However, their wastes are not as toxic as nitrogenous waste of animal. जैसे एनिमल में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह होता है, उतना ज्यादा टॉक्सिक ये सब वेस्ट नहीं होता है। They produce less toxic metabolic waste as a result of byproduct of metabolic activity. लेकिन इसके अंदर प्लांट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा ही, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाई प्रोडक्ट के रूप में सब वेस्ट बनाता है। क्या क्या वेस्ट बनाएगा, लेटेक्स, रेजिन्स, टैनिन्स, गम्स। अगर एक्सेस है तो ऑक्सीजन भी वेस्ट का काम करता है, वो भी ऑक्सीजन भी वेस्ट बनाता है, बाहर निकालेगा। अल्कलॉइड्स, ये सब, तो ये सब को ही बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। They store some of their waste in old leaf of a mechanism, कि कैसे ये वेस्ट को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो ये सब वेस्ट को बॉडी से बाहर कैसे रिमूव कर रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। They store some of their waste in old leaves, पुराना पत्ता में उसको स्टोर कर लेगा। As they get detached from plant, और जैसे ही पत्ता प्लांट से टूट के अलग होगा, तो वेस्ट भी प्लांट से अलग हो गया। नहीं,
दैट द वेस्ट गेट रिमूव, और इस तरीके से वेस्ट प्लांट से बाहर हो गया, ठीक है। दे स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट इन वैक्यूल्स, हम लोग पढ़ते हैं जब सेल पढ़ाते हैं क्लास 9th में, तो पढ़ते हैं कि वैक्यूल में क्या क्या रहता है, तो वाटर रहेगा, सॉल्ट रहेगा, और वो सारा प्रोडक्ट रहता है जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जनरली सेल के अंदर में जो यूजफुल सब्सटेंस नहीं होता है वो जाके स्टोर हो जाता है कहाँ पे, वैक्यूल्स में, जिसको हम लोग सेल सैक बोलते हैं। हाँ, अब वैक्यूल्स में वेस्ट प्रेजेंट होने से साइटोप्लाज्म के एक्टिविटी को कोनो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अब हम लोग पढ़ेंगे टॉक्सिक, कहीं भी अगर कोई वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहे, अनयूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट रहे तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन वहां पे इसलिए प्रॉब्लम नहीं करता है कि वेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, वैक्यूल्स में, और वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, और वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा, जिसके चलते अंदर के मटेरियल्स को बाहर साइटोप्लाज्म के मटेरियल से कोनो लेना देना नहीं है। इसलिए वो टॉक्सिक वेस्ट जो वैक्यूल के अंदर है वो साइटोप्लाज्म को कोनो डिस्टरबेंस प्रोवाइड नहीं करता है। मैं बुझो कि साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट से एकदम अलग है, वो इनक्लोज्ड है टोनोप्लास्ट में, वैक्यूल के अंदर में। वही बातें यहाँ पे लिखे हुए हैं कि दे स्टोर सम ऑफ देयर वेस्ट इन वैक्यूल ऑफ सेल, इट डज नॉट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म बिकॉज वैक्यूल्स हैव अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट से इंक्लूड है, जिसके चलते वो वेस्ट को साइटोप्लाज्म से कोनो लेना देना नहीं है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं रहता है। सम ऑफ द वेस्ट आर डिपोजिटेड इन ओल्ड जाइलम, ओल्ड जाइलम में डिपोजिटेड हो जाएगा, और जैसे ही ये जाइलम ओल्ड है ना, फंक्शन खत्म कर देगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग हार्टवुड। काम है। सम वेस्ट आर डिपोजिटेड इन द बार्क, जिसको कर्क, यही नो बार्क ऑफ ट्री से रॉबर्ट हुक देखे थे माइक्रोस्कोप में, हालांकि उसी को बोले थे कि यह है सेल, बट एक्चुअली वो क्या था, सेल वॉल नहीं। तो ये जो बार्क है कॉर्क, प्लांट का कॉर्क, वो इसमें भी क्या करता है कि टैनिन्स वगैरह को डिपोजिट करता है। सम वेस्ट गेट रिमूव फ्रॉम पोर्स ऑफ, जैसे मान लो कि अब एपिडर्मिस के पोर्स से गम निकल रहा है, लैटेक्स निकल रहा है, तो सब किसी से, लासा जो निकल रहा है, वो कनैल का दूध निकल रहा है, तो सब किसी से निकल रहा है, एपिडर्मिस के पोर्स से निकल रहा है। तो बहुत सारा वेस्ट एपिडर्मिस के पोर्स से भी प्लांट के बाहर निकलता है। तो ये सब कुछ मैकेनिज्म से प्लांट अपने ये सब वेस्ट, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को क्या करते हैं कि बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। यही है हमारा क्या, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ठीक है।